सड़क पर जाते हुए अगर अचानक से आपको पीछे धड़-धड़ की आवाज़ सुनाई दे तो आपको पता चल जाता है कि पीछे रॉयल एनफील्ड की बाइक बुलेट आ रही है। जैसलमेर की खून जला देने वाली गर्मी हो या लद्दाख की हाड़ कांपने वाली सर्दी, रॉयल एनफील्ड हर जगह अपनी काबिलियत साबित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असलियत में ये ब्रिटिश कंपनी है? फिर ये इंडियन कंपनी कैसे बनी? इसकी शुरुआत 1891 में इंग्लैंड में हुई। अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ नाम के बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने पहले सुई बनाने की एक फैक्ट्री डाली थी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1893 में एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री से हथियार के कलपुर्जे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन एक ही फैक्ट्री और एक ही नाम से साइकिल और हथियार बनाने से लोगों को कंफ्यूजन होने लगा। यहाँ से साइकिल के लिए अलग नाम से कंपनी बनाने का आइडिया आया। 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग ने एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस नई कंपनी को लोगों के बीच पहचान दिलाने के लिए एक टैगलाइन की जरूरत थी। हथियार बनाने की पहचान भी कंपनी के साथ पहले से ही जुड़ चुकी थी। इसी पहचान का इस्तेमाल कंपनी ने अपनी टैगलाइन में किया और टैगलाइन रखा मेड लाइक अ गन। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1913 में कंपनी ने साइकिल के प्रमोशन के लिए ओल्ड मैगजिम मशीन गन खरीद ली। उसके पहियों पर रॉयल एनफील्ड साइकिल मेड लाइक अ गन प्रिंट करा दिया। लेकिन जल्दी इसकी वजह से कंपनी मुसीबत में पड़ गई। दरअसल इस मशीन गन को रॉयल एनफील्ड अपनी एक प्रदर्शनी में आयरलैंड में लेकर गई। वहाँ कस्टम अधिकारियों ने इसे खतरनाक हथियार बताते हुए जब्त कर लिया। जब यह खबर सामने आई तो इससे कंपनी को फायदा ही हुआ। जो लोग इस कंपनी के नाम से अनजान थे उन तक भी यह नाम पहुंच गया। एनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहले वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश वार डिपार्टमेंट ने मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर दिया। फिर इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। यहाँ से एनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने एनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़े स्तर पर यूज की गई। इंडिया में रॉयल एनफील्ड 1949 में लाई गई, लेकिन लोगों ने इसे 1954 से पसंद करना शुरू किया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी और पुलिस के यूज के लिए इसका उपयोग किया। उस समय 350 सीसी की 800 मोटरसाइकिल मंगाई गई। 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स कंपनी के साथ साझेदारी की। कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर्स ने पहली बार 350 सीसी की मोटरसाइकिल बेची। इसके कंपोनेंट उस समय इंग्लैंड से आते थे, लेकिन फिर 1962 में सभी कंपोनेंट भारत में ही बनने लगे। फिर आगे चलकर कंपनी को जबरदस्त घाटा हुआ। 1971 में वह कंपनी बंद कर दी गई, लेकिन भारत में प्रोडक्शन जारी रखा गया। लेकिन भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसीलिए कंपनी को आयशर मोटर्स के साथ मर्ज करना पड़ा। फिर आयशर मोटर्स ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने सन 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम पर इस गाड़ी को पुनर्जीवित किया, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से मोटरसाइकिल में चेंजेस किए। इनफील्ड बाइक राइडर्स के अलग अलग राइड्स को भी आयोजित करती है। आज इनफील्ड की बाइक भारत में ही नहीं बल्कि 50 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती है। सन 2013 में एनफील्ड की 81,446 बाइक बेची गई। सन 2014 में 1,23,018 बाइक्स बेची गई। 2022-23 में 8,34,895 मोटरसाइकिल बेची गई, जिससे कंपनी का रेवेन्यू 6,000 करोड़ से भी ऊपर हो गया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।